आफ्टर अवेकनिंग क्यों आपको हर्ट और पेन देते हैं वो लोग जिनको आपने मदद की, सहारा दिया और सपोर्ट किया। मेन 2 रीज़न बताऊंगी मैं, जो मुझे समझ आए हैं मेरी जीवन यात्रा में। जब मुझे इस तरीके के अनुभव हुए, जब मैंने उस चीज़ को समझने की कोशिश करी कि क्यों लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, तो जो 2 मेन चीज़ें निकल के आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसी का ये एक तरीके से पार्ट 2 है, भाग 2 है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन किया, मुझे व्हाट्सएप भी किया कि यस मैम, ये हमारे साथ हुआ है कि हमने जिन लोगों को मदद की, सहारा दिया, प्यार दिया, साथ दिया, सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, है ना, अपनी प्यार की एनर्जी से उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरी, उन्होंने ही मैम स्टेबल होने के बाद या अपग्रेड होने के बाद या लो से हाई होने पे हमको पूछना ही बंद कर दिया, हमें वैल्यू नहीं दी, हमें डिसरिस्पेक्ट करी, बल्कि हमारी बुराइयां करी और बदनामी करी। मैम वो लोग हमें ड्रेन करके चले गए, उनके इस व्यवहार से हमें बड़ी आघात पहुंची, दिल टूटा। अब तो किसी की मदद करने से डर लगता है, घबरा गए हैं कई लोग इस व्यवहार की वजह से, और उनको इंसानियत से विश्वास भी उठा है कि अच्छाई का नतीजा ऐसे बुराई होती है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्यों और कौन सी 2 मेन वजह है जिसकी वजह से लोग आपके साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं। आप किसी की ज़िंदगी में उजाला करने गए, आपको दया आई, किसी को आपने देखा कि वो तकलीफ़ में है और आपने देखा कि जो आपसे बन सकता है, जो आपकी स्थिति है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आप फाइनेंशियल तरीके से उसको हेल्प कर सकते हो, आप उस तरीके से हेल्प कर रहे हो, या कोई बिल्कुल टूटा हुआ है आप उसे मोटिवेट कर रहे हो, या आप किसी को प्यार दे रहे हो अपना, आप जो आपकी स्थितियाँ हैं उस हिसाब से आप अपनी मदद कर रहे हो, आप अपनी दोस्ती दे रहे हो, आप अपना साथ दे रहे हो। जिसके साथ कोई खड़ा नहीं है आप उसके साथ जाके खड़े हो रहे हो, मतलब जो बन सकता है उस हिसाब से आप मदद कर रहे हो। लेकिन 95% केसेस में ये देखा गया है कि जब वो लोग ठीक ठाक हो गए, सही हो गए, स्टेबल हो गए, है ना, तब वही लोग या तो अवॉइड कर रहे हैं, या तो इग्नोर कर रहे हैं, या तो वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे तुमको हो ही क्या, या तो किसी और के साथ जुड़ गए हैं, दूसरे इंसान को बड़ी वैल्यू दे रहे हैं और आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो। या तो फिर ये सुनने में आया कि वही लोग आपके पीछे से बुराइयां कर रहे हैं, आपका नाम उठ रहा है कहीं किसी महफिल में, और वो आपका अच्छा बोलने की बजाय कि क्या क्या इस पर्सन ने मेरे लिए किया, वो ज़्यादातर बुराइयां कर रहे हैं आपके बारे में, आपकी बदनामियां कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से कई लोगों का दिल टूटा है, इतना टूटा है कि जो इतना डिवाइन गुण था उनके अंदर का, जो भगवानों जैसा ये गुण था मदद करने का, प्यार देने का, डर गए हैं कई लोग, डर चुके हैं कि हमें नहीं करनी किसी की मदद, हमें नहीं जाना, हमें नहीं किसी को साथ देना, रहने दो, जिसको जो जिस हालातों में है, अंदर से आवाज़ भी आ रही है कि मदद करो पर हम नहीं करेंगे, रहने दो, इसके कर्म है, इसको भोगने दो। तो कई लोग जो है अपने हार्ट को इस तरीके से ब्लॉक करके खुद को रोक के बैठे हुए हैं, और जो रोक के बैठे हुए हैं कारण ही यही है कि पास्ट में जो इस तरीके का अनुभव हुआ, इस तरीके का एक्सपीरियंस बना कि अच्छाई का नतीजा बुराई मिला, तो उस वजह से कई लोगों का दिल बड़ा खट्टा हो रखा है और वो डर जाते हैं और अपनी इतनी डिवाइन गुण को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। तो क्या मेन 2 रीज़न है जिसकी वजह से सामने वाला जो है ऐसी बदतमीज़ियाँ करता है, ऐसा बुरा व्यवहार करता है। पहला रीज़न तो दोस्तों ये है कि अगर कोई अच्छाई का नतीजा बुराई से दे रहा है, सामने वाला गंदे तरीके से व्यवहार कर रहा है, स्टेबल होने के बाद, संभलने के बाद, अपग्रेड होने के बाद, लो से हाई पे आने के बाद, पूरे प्रोसेस में आप उसके साथ थे, आपने उसको सहारा दिया, उठाया, उसके चेहरे पे फिर से खुशियाँ, मुस्कान आई, उसके जीवन में खुशियाँ आई, और उसके बाद जब सब ठीक हो गया तो आपको आघात पहुंच रही है क्योंकि उसका ऐसा वियर्ड बिहेवियर हो रहा है कि आप हैरान हो रहे हो कि ये वही पर्सन है जिसके साथ मैं पूरे टाइम थी या पूरे टाइम बना हुआ था। हर तरीके से, जिस तरीके से मैं कर सकती थी या कर सकता था मदद, उस तरीके से मैंने करी, और ये नतीजा, और ये महसूस किया बड़ा अंदर से आपने, और दिल टूटा, दिल में दर्द हुआ। दिल इतना टूटा कि इसलिए भी टूटा क्योंकि अपने आप को खर्च कर दिया, अपनी एनर्जी को ड्रेन कर दिया सिर्फ सामने वाले को जो है उठाने के लिए कि ये अच्छा फील करे, इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। तो दिल में डेफिनेटली दर्द होता है, तकलीफ़ पहुंचती है। कई लोग बहुत घबरा जाते हैं, कई लोग बहुत
मतलब उनको यकीन ही नहीं होता है कि अच्छाई का नतीजा इस तरीके से मिलता है। तो 2 रीज़न है ऐसा व्यवहार करने वाले लोगों का। तो पहला जो रीज़न है वो बेसिक है, जो आप में से कई लोगों को समझ भी आता होगा और आप लोग कहते भी होंगे, वो ये है कि इसके संस्कार ही ख़राब है ना, कि इसके संस्कार ही ख़राब है। अगर कोई इस तरीके से व्यवहार आपके साथ कर रहा है तो अगर हम जब सोचते हैं तो हम यही निकल के आता है कि इसकी जो भी शिक्षाएं रही हैं या जो इसकी अपब्रिंगिंग रही है वहाँ पर कुछ सही नहीं सीखा इसने। घर में ही ऐसा माहौल रहा होगा, माँ बाप ऐसे रहे होंगे, या जिन भी लोगों के बीच में ये उठा बैठा है या उठी बैठी है वहाँ से इसकी कुछ गलत शिक्षाएं हुई हैं। तभी तो इसको समझ नहीं आ रहा कि भगवान ने तुम्हारी तरफ मदद भेजी और तुम उसी के साथ बदतमीज़ियाँ कर रहे हो, उसी का बुरा कर रहे हो, है ना, उसी के साथ कंपटीशन कर रहे हो या उसी को दुख पहुंचा रहे हो। तो जो है बिल्कुल पहली चीज़ तो यही है कि संस्कार खराब रहे हैं और जीवन यात्रा जो भी इनकी रही उसमें या तो इनके घर में इनके माता पिता ऐसे रहे होंगे या जिनके साथ भी ये उठे बैठे हैं वहाँ पर इन्होंने इस तरीके का व्यवहार देखा है कि एहसान फरामोशी हो रही है। मतलब नहीं समझ रहे हैं उन लोगों को जो आपको मदद कर रहे हैं, बस मेरा काम निकलना चाहिए, बाकी भाड़ में जाए सामने वाला। इसी तरीके का एटीट्यूड, इसी तरीके के लोगों को इन्होंने देखा है तो वही इनका पैटर्न बन गया है, वही उसी तरीके की प्रोग्रामिंग्स इनकी हो गई है और इन्हें पता ही नहीं है कि क्या इज़्ज़त दी जाती है, कैसे समझा जाता है, कैसे ग्रैटिट्यूड शो किया जाता है, कुछ पता ही नहीं है क्योंकि शिक्षाएं ही गलत हुई हैं। तो जिनकी शिक्षाएं गलत हुई हैं, जिनके संस्कार सही नहीं हैं, वो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। और जो हमारे संस्कार होते हैं ना, ये एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है केतु से, ठीक है। केतु इज़ अ प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल जर्नी। और केतु जो है हमारे पास्ट को भी रिप्रेजेंट करता है और साथ में हमारे संस्कारों को भी रिप्रेजेंट करता है। आज के कलयुग में अगर आप देखो तो ज़्यादातर लोगों का केतु खराब ही है उनकी कुंडलियों में। बहुत कम लोग हैं जिनका केतु जो है अच्छा दिखाई देगा। इस कलयुग में ज़्यादातर शुक्र जो है लोगों का अच्छा है, चंद्रमा मोस्टली लोगों का ख़राब है, केतु भी मोस्टली लोगों का ख़राब है। लेकिन केतु जिनका अच्छा होता है ना, वो लोग बड़े संस्कारी होते हैं। केतु ध्वज है, झंडा है, फ्लैग है। तो इन लोगों का देखना आप, इनकी केतु खराब है होगा, इनके संस्कार खराब है तो केतु खराब है, मतलब इनकी पास में जो भी शिक्षाएं रही हैं वो अच्छी नहीं हुई हैं। और ऐसा बंदे का आप देखना, ऐसे लोगों को आप देखना, ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में बड़े बार बार इनको तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके इनको कुछ मिलता है और कभी कभी तो कुछ मिलता ही नहीं है, नहीं मिलता। रोते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, मज़दूरों की तरह काम करते हैं। बहुत मेहनत इनको करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं इनको अपने जीवन में किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। इसके विपरीत जिसके संस्कार अच्छे होते हैं ना, जिसकी शिक्षाएं अच्छी होती हैं, जिसका केतु अच्छा होता है ना, आप देखना ऐसे बंदे के ऊपर भगवान का हाथ होता है, उसके ऊपर ब्लेसिंग्स होती हैं, उसको बहुत आसानी से कोई भी चीज़ें मिल जाती हैं। कम एफर्ट्स में भी उसके मतलब कई काम बन जाते हैं। बहुत कम पैसों में भी उसके जीवन में बहुत बरकत रहती है ना। और उसके सब काम बनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कार अच्छे हैं, दिल साफ है। तो क्या है, ऐसे बंदे के ऊपर ना ईश्वर का आशीर्वाद होता है, उसके सर पे ईश्वर का हाथ होता है। कई जगह से उसको सम्मान मिलता रहता है, खुश होता है। शायद ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अमीर ना हो, पर आप देखना खुश होता है। और कम कमा रहा हो, कम आती हो पैसे, लेकिन उस पैसे में बहुत बरकत रहती है। पर इसके विपरीत ये जो असंस्कारी लोग होते हैं, जिनका दिल इतना काला है, जिनकी शिक्षाएं गलत है, जिनके संस्कार गलत है, आप ऐसे लोगों को देखना, चाहे ये मेहनत कर करके 10 जगह से पैसा इकट्ठा कर ले, शांति नहीं होगी इनके जीवन में। 10 लोग इनको गालियां देते होंगे, 10 जगह इनके दुश्मन बन रखे होंगे, शांति तो मतलब भूल ही जाओ, इनके जीवन में कोई शांति नहीं होती। तो पहला रीज़न यही है दोस्तों कि संस्कार खराब हैं, शिक्षाएं सही नहीं हुई हैं, इसी तरीके का ऐसा व्यवहार निकल के आता है। और अगर आप लोग, हम ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर हैं कि हमारी जीवन यात्रा में जब हम अपने प्रेम की एनर्जी को फ्लो करेंगे, दया की एनर्जी को फ्लो करेंगे, तो हमें असंस्कारी लोग भी मिल सकते हैं, पर हमें दुखी नहीं होना, हमें बस मुस्कुरा के आगे बढ़ना है और अच्छाई को जो है फ्लो होने देना है, प्यार और प्रेम की एनर्जी को फ्लो होते रहना है। तो अगर ऑलरेडी हम मेंटली प्रिपेयर हैं तो दुख नहीं पहुंचता है। करने दो जिसको जो व्यवहार कर रहा है, करने दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहला रीज़न ये है कि संस्कार गलत हैं, शिक्षाएं गलत हैं
और इस वजह से उनका ये व्यवहार निकल के आता है। अब दूसरे रीज़न के बारे में बात करेंगे। दूसरा रीज़न जो है वो थोड़ा गहरा है, थोड़ा डीप है, लेकिन आई एम डैम श्योर कि आप सबको समझ आएगा ये। और वो ये है कि ऐसे व्यवहार के पीछे कारण है ईगो। हम सबके अंदर थोड़ा बहुत ईगो है, थोड़ा बहुत मैं है, और उस मैं या ईगो के पीछे जो हम अपने आप को लेके कुछ महसूस करते हैं उसका कोई ना कोई कारण भी है। ऐसे ही नहीं है, कुछ अचीवमेंट्स करी होंगी, कुछ बड़ी पढ़ाई करी होगी, कुछ अच्छा पैसा कमाया होगा, किसी पोजीशंस पे पहुँचे होंगे, उस वजह से जो है अपने बारे में कुछ स्पेशल फील करते हैं कि मैं ये हूँ। अपने आप को लेके एक अहम है ना, कई लोगों के अंदर है। तो कई बार वो व्यक्ति जो बहुत तकलीफ़ में है, जो बहुत टूटा हुआ है, बहुत लो पे चला गया है या डिप्रेस है, अकेला महसूस कर रहा है खुद को या कर रही है, और बहुत ही टफ़ टाइम से उसका जीवन गुज़र रहा है, तब उसको मदद की ज़रूरत है। उसके जीवन में कई बारी भगवान ने उसकी तरफ मदद करने वाले लोगों को भेजा, तो उस वक्त तो उसको मदद की ज़रूरत है। सामने वाला जो भी उसे समझा रहा है, बोल रहा है, साथ दे रहा है, उस दौरान तो उसको उस एनर्जी की ज़रूरत है। तो कई बारी लोग जो है उस एनर्जी का सहारा लेके जो है ऊपर उठ जाते हैं। वो कुछ नहीं कहते उस टाइम पे, वो मतलब ऐसा मुस्कुराते रहेंगे, प्यार से बात करेंगे, इज़्ज़त देंगे, मिलना चाहेंगे, मैसेज करेंगे, बात करेंगे, जुड़े रहना चाहेंगे। लेकिन उस पूरे प्रोसेस के दौरान जो है, जब आप उनके साथ बने हुए हो, जब आप उन्हें अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हो, गाइड कर रहे हो, तो जो उसके अंदर एक ईगो है जो अपने आप को लेके ये फील करता है या करती है कि मैं ये हूँ, और उस मैं का कारण है अच्छी पढ़ाई की हुई है, या फिर कुछ अच्छा पैसा कमाया है अपने जीवन में, या किसी अच्छी पोजीशन पे हैं, या कुछ बहुत ख़ास कुछ उनमें है जिसको लेके वो मैं फील करते हैं, कुछ ईगो वो रखते हैं, जिसकी वजह से उनको अपने आप को लेके एक सुपीरियर सा फील होता है, या कुछ स्पेशल फील होता है, या कुछ यूनिक फील होता है अपने आप को लेके। तो एक व्यक्ति जो अपने अंदर अपने आप को कुछ अलग, यूनिक और स्पेशल फील करता है या करती है, और उसका रीज़न है उसकी जो भी उसमें ख़ास है, या जिस चीज़ को लेके वो स्वयं में ख़ास फील करता है या करती है, वो जो अंदर सेल्फ़ है ना, वो जो ईगो सेल्फ़ है, हमारे अंदर कई सारे हमारे सेल्फ़ है ना, तो एक ईगो सेल्फ़ भी है। तो कई बारी ना उस ईगो सेल्फ़ को आघात पहुंचती है, उसको पेन फील होता है, और इस पेन का कारण ये है कि ईगो उसको ये फील कराता है या कर रहा होता है अंदर से कि अच्छा, मुझसे भी कोई ज़्यादा समझदार है, मतलब मैं तो इतनी पैसे वाली हूँ, मैं तो विदेश गई, मैं तो ये पढ़ाई की हुई है, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो सीए हूँ, मैं तो ये हूँ, और मुझे कोई समझाएगा। या तो उस वक्त तो उनको मदद की ज़रूरत होती है, तो वो तो उस वक्त मदद लेते रहते हैं, लेकिन अंदर जो मैंने बोला कि हमारे कई सारे सेल्फ हैं, उनमें से एक ईगो सेल्फ भी है, उस ईगो सेल्फ को जो है आघात पहुँच रही होती है, उसको हर्ट हो रहा होता है। ठीक है, हर बार जब आप उससे जुड़ते हो, आप उससे प्यार से बात करते हो, साथ देते हो, अपना शिक्षाएं देते हो, अपनी नॉलेज शेयर करते हो, तो उस दौरान बाहर से तो उसको अच्छा लग रहा है, और सचमुच में अच्छा लग भी रहा होता है, लेकिन अंदर डीप डाउन एक ईगो है जिसको आघात बार बार पहुंच रही होती है, उसको हर्ट हो रहा होता है, उसको पेन हो रहा होता है, और वो काफ़ी सारा पेन और हर्ट जो है इकट्ठा हो जाता है। और वो हर्ट इस बात का है, उस मैं को ये ख़राब लग रहा है कि मुझे भी कोई सिखाएगा, मुझसे बेहतरीन कोई है, कोई मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, कोई मुझसे भी ज़्यादा आगे है। तो अंदर का वो जो राक्षस है उसको दर्द हो रहा है। तो कई बार जब ये हम देखते हैं ना कि वही लोग जब ठीक ठाक हो गए, वो हमको कहीं अवॉइड कर रहे हैं, या किसी और के साथ होके हमको जो है ये दिखा रहे हैं कि तुम हो ही कौन, है ना, या इग्नोर कर रहे हैं, वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हमसे ही कंपटीशन, उसी बंदे से कंपटीशन कर रहे हैं, ये सब व्यवहार क्यों निकल के आया? वो जो अंदर का ईगो सेल्फ है ना, वो उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, वो उसको पैम्पर कर रहे हैं, वो जो शक्ति हुई है ना अंदर ईगो को, उसकी पूर्ति कर रहे हैं, उसको पैम्पर कर रहे हैं कि तुझे बुरा लगा था ना, तो देख इस तरीके से रिवेंज ले लिया, इस तरीके से बदतमीज़ी करके हमने इसको भी ठेस पहुंचा दी। कई बार इनके माइंड में ना, ये लोग जो इस तरीके से व्यवहार कर रहे होते हैं, इनको खुद को समझ नहीं आता कि ये क्या मैं कर रही हूँ। बाद में इनको लगता है कि मतलब ये क्या मैंने किया, पर ये अपने माइंड में ही उलझे रहते हैं।
और बड़ा नेचुरल निकल के आता है इनके अंदर से कि या जो ये बहस कर रहे होते हैं या जो बदनामी कर रहे होते हैं या बुराइयां कर रहे होते हैं या इग्नोर कर रहे होते हैं, बड़ा नेचुरल निकल के आ रहा होता है। उस मोमेंट पे इनको लग रहा होता है यही करना है इनके साथ, पर बाद में कई बार अकेले में बैठ के ये सोचते हैं कि ये मतलब मैंने क्या किया। इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है इनके अंदर कितने सेल्फ्स हैं, ईगो सेल्फ भी है। ये अपने ईगो सेल्फ को की क्षतिपूर्ति कर रहे हैं, उसको शांत कर रहे हैं, उसको पैम्पर कर रहे हैं। वो जो मैं की एनर्जी है, उसको जो आघात पहुँचा है, उसको ये सामने वाले के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करके उसको शांत कर रहे हैं कि तेरे को दुख हुआ था ना, अब देख मैं इसको भी जो है ऐसा ही फील कराऊंगा, मैं दिखाऊंगा इसको कि, या दिखाऊंगी इसको कि देखो तुम कुछ नहीं हो। ठीक है, तो ये एक डीप रीज़न है और ये यही कारण है इग्नोर करने का या वैल्यू ना देने का या कंपटीशन करने का। कंपटीशन में ये सामने क्यों खड़े हो जाते हैं? इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि इनकी ईगो कहती है कि दिखा इसको सामने वाले को कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी तुझसे कम नहीं हूँ। तो ये डीप रीज़न है और यही रीज़न है सामने वाले के ऐसे व्यवहार करने का। जिस ईगो को ये अंदर शांत कर रहे हैं, जिस ईगो को ये पैम्पर कर रहे हैं, है ना, जिस ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए ये उन लोगों के साथ बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं जिन्होंने इनको मदद करी। ऐसे लोगों का आप देखना कभी किसी के साथ रिश्ते जो हैं वो टिक नहीं पाएंगे, कभी नहीं टिक पाएंगे। इनके शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप रहेंगे, शॉर्ट टर्म कनेक्शंस रहेंगे। इनका ईगो जो है इनको किसी से लॉन्ग टर्म के लिए बनाने ही नहीं देगा। अकेले अकेले से पड़ रहेंगे। कभी कोई इनकी ज़िंदगी में आया थोड़े दिनों के लिए, फिर उससे ख़राब हो गया। फिर कभी कोई और इनकी ज़िंदगी में आया, थोड़ा टाइम ठीक था, फिर उससे भी ख़राब हो गया। तो ऐसे ही इनका चलता रहेगा। लॉन्ग टर्म किसी के साथ इनका कुछ खास नहीं रहेगा। इवन जो पार्टनरशिप है वो इनकी ठीक नहीं रहेगी अपने पार्टनर के साथ। दोस्ती में भी ऐसे ही रहेगा, आएंगे जाएंगे लोग, यही रहेगा। क्यों? इनके अंदर वो जो राक्षस बैठा हुआ है, वो जो ईगो सेल्फ बैठा हुआ है ना, वो ये लोग अपनी मैं में इतना जी रहे हैं और अपनी मैं को इतना पैम्पर कर रहे हैं या खुद में अपने आप को इतना स्पेशल फील कर रहे हैं कि कहाँ ये मतलब किसी को कुछ समझेंगे। आखिरी में इनकी ईगो जो है, पहले तो इनकी ईगो इनको ढंग से लॉन्ग टर्म के लिए किसी से जुड़ने नहीं देगी, है ना, कोई रिश्ते बनाने नहीं देगी, क्योंकि हर जगह पर इनको अपने लिए कुछ खास फील करना है। और जहाँ पर भी इनको लग रहा होगा कि मैं ख़ास नहीं हूँ या मैं किसी से कम हूँ, या तो ये उसको इग्नोर करेंगे या उसको ब्लॉक कर देंगे या उसको छोड़ देंगे, आगे निकल जाएंगे। क्योंकि मतलब कोई समझदार अगर इनके साथ है तो वो समझदार इंसान की प्रेजेंस इनको, इनके ईगो को ये फील करा रही है ना कि तुम कम हो। और इनको ये फीलिंग नहीं चाहिए कि हम किसी से कम हैं या मैं किसी चीज़ में कम हूँ। तो ईगो सेल्फ इनको यही सिखाता है कि इसको छोड़ दे या इसको जवाब दे या इसको ब्लॉक कर दे, हटा दे इसको। और ये अपने माइंड में इतने उलझे हुए हैं इन सब चक्करों में, इनको खुद को समझ नहीं आता है कि ये ऐसे वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं, है ना। और लॉन्ग टर्म के लिए कोई इनके साथ होता नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए इनकी दोस्तियां बनती हैं, कुछ टाइम बड़ा खुश रहते हैं, दुनिया भर की बातें शेयर करते हैं, फिर अकेले पड़ जाते हैं, फिर अकेले पड़ जाते हैं। इनके अंदर का राक्षस, इनके अंदर का मैं, ईगो, इनको लॉन्ग टर्म के लिए किसी के साथ नहीं होने देता। और आखिरी में इनका ईगो इनको ही खा जाता है ना। आखिरी में इनके अंदर की जो ईगो है, जिसने इनको किसी के साथ नहीं होने दिया बल्कि 36 दुश्मन और बन जाते हैं। और एंड में वही ईगो जो है इनको ऐसे ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स, ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं इनको कि वही इनको लेके चला जाता है। तो ये दो मेन रीज़न है दोस्तों जो मैंने समझे अपनी इस जर्नी में। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी जर्नी में भी ऐसे लोग रहे हैं, कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने बड़ा वियर्ड व्यवहार दिखाया, लेकिन क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर थी, मुझे पहले से पता था कि हाँ ऐसे लोग मिलेंगे। बहुत क्लोज़ कनेक्शंस में भी मुझे ऐसे लोग मिले हैं, लेकिन दर्द नहीं हुआ, बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा रहेगा, ऐसा होता है। तो वही सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर आपको हर्ट होता है, पेन फील होता है, आपका हार्ट ब्रेक होता है इस बात की वजह से बार बार, तो अब मैंने रीज़न बता दिया है। और रीज़न ये है कि या तो वो लोग असंस्कारी हैं या फिर जो है वो अपनी ईगो में फंसे पड़े हैं। और इन दोनों गलत चीज़ों में होने की वजह से उनकी खुद की लाइफ बड़ी हेल रहती है। खैर, अगर हम मेंटली प्रिपेयर हैं कि हमारी जीवन यात्रा में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हमें ऐसे लोग मिल सकते हैं, तो जब लोग ऐसे मिलते भी हैं, पर हम तो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर है कि हाँ जी ऐसे मिल सकते हैं, तो अगर वो हमें कुछ दुख देते हैं या कुछ वियर्ड बिहेवियर करते हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तो अपने माइंड में पहले से तैयार थे इन चीज़ों के लिए, है ना। तो कोई ऐसा करता भी है तो हम मुस्कुरा के आगे निकल जाते हैं। सो बस दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।